नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। स्वागत है आपका हमारी विशेष प्रस्तुति अभ्युदय मध्य प्रदेश में। सीएम के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव की ऐसी यात्रा जिसमें 2 साल में लिए गए फैसलों ने आज लाखों जिंदगियों को नए सपनों और नई उम्मीदों से भर दिया है। 2 वर्षों पूर्व जब डॉक्टर मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह बात हैरान करने वाली थी। दरअसल तीसरी पंक्ति में बैठे एक शांत सादगी भरे नेता के नाम पर किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन से आज तक की कहानी अविश्वास को विश्वास में बदलने, चुनौतियों को उपलब्धियों में ढालने और उम्मीदों को वास्तविकता में बदलने की कहानी है। इन 24 महीनों में प्रदेश ने सिर्फ योजनाएं नहीं देखी बल्कि बदलाव को भी महसूस किया है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई से लेकर नदी जोड़ों और सिंचाई परियोजनाओं के जरिए खेतों में लौटती हरियाली तक, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से लेकर तकनीकी शिक्षा में आए नए आयामों तक, ऊर्जा, गौ संरक्षण और ग्रामीण कल्याण के क्षेत्र में उठाए गए ठोस कदमों से लेकर आदिवासी और गरीब वर्ग के सशक्तिकरण तक, यह यात्रा सिर्फ विकास की नहीं, विश्वास की भी यात्रा रही है। 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों का उदय हो, नए मेडिकल कॉलेज श्रृंखला का विस्तार हो, ई बस सेवा, स्मार्ट सिटी के पहले मेट्रोपॉलिटन शहरों के सपनों को और जो कदम बढ़ाया गया, या फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों के सपनों का आधार है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में पहली बार कोई ठोस बदलाव दिखाई दिया है। किसानों के लिए भावांतर योजना हो, महिलाओं और युवाओं के लिए नई पहलों के द्वार हों, इनसे प्रदेश के हर कोने में यह संदेश पहुंचा है कि योजनाएं केवल कागज पर नहीं रही बल्कि जमीन पर उतरी है और असर भी छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई मौकों पर की गई सराहना हो या मंच से कहा गया लाडले मुख्यमंत्री, यह सब उस भरोसे को प्रमाण देता है जो नेतृत्व से लेकर आम नागरिक तक एक सूत्र में बंधता है। 2 साल यानी 24 महीने और इन महीनों में लिए गए 24 बड़े फैसले, ये सिर्फ शासन की उपलब्धियां नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के अभ्युदय की धड़कनें हैं। आज हम आपको यही दिखाते हैं, वह बदलता मध्य प्रदेश, वह जागती उम्मीदें और वह कहानी जिसे कहते हैं अभ्युदय की ओर बढ़ता हमारा प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। इन 2 वर्षों में सरकार ने 35 बड़े फैसलों, 18 अहम प्रोजेक्ट्स और 19 नवाचारों के जरिए राज्य के विकास को नई दिशा देने का दावा किया है। आइए देखते हैं अभ्युदय मध्य प्रदेश की यह पूरी रिपोर्ट। प्रदेश की कमान संभालने के बाद 13 दिसंबर 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2025 तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासन में पारदर्शिता, तेज प्रशासन और लोकहित के कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। किसानों के लिए भावांतर योजना, कुलपति शब्द को कुलगुरु किया, पुलिस बैंड को किया प्रमोट, खुले में मांस बेचने पर लगी रोक, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर लिया गया एक्शन, परिवहन चेकपोस्ट किए गए बंद, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर प्रोत्साहन, राहगीर योजना की हुई शुरुआत, सारथी पोर्टल परिवहन सेवाएं हुई ऑनलाइन, हर खेत में सौर ऊर्जा प्लांट का लक्ष्य, शौर्य संकल्प में विशेष जनजातीय बटालियन, मध्य प्रदेश परिसीमन आयोग की स्थापना, श्री अन्न योजना में दी अतिरिक्त सहायता, कोदो कुट की खरीदी मूल्य में विशेष प्रोत्साहन, लाडली बहना योजना की राशि 1500 की, फिल्म पर्यटन नीति 2025 बनाई, सीएम राइज स्कूल को सांदीपनी किया, देहदान पर राजकीय सम्मान का किया ऐलान, प्राकृतिक खेती को दिया बढ़ावा, भर्ती में महिलाओं को 35% दिया आरक्षण, 22,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्तियां, डेयरी इकाई हेतु लोन, अंबेडकर कामधेनु योजना, सिंहस्थ 2028 के लिए 5,000 होमगार्ड की भर्ती, अदम साहसिक पुरस्कार की शुरुआत, गोकुल ग्राम और वृंदावन ग्राम योजना, मोहन सरकार में एमपी हुआ नक्सल मुक्त, स्वास्थ्य सेवाओं में 46,491 पदों पर भर्ती,
वीर शहीद परिवारों के लिए नई सहायता नीति, गरीब कल्याण मिशन और युवा शक्ति मिशन, कृषक कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन, जन औषधि केंद्र प्लस 800 आयुष आरोग्य मंदिर। अभ्युदय मध्य प्रदेश के विजन तहत राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 18 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। 18 प्रोजेक्ट्स की सौगात। पीएम मित्र पार्क का हो रहा निर्माण, मुरैना में सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट, मुहासा बाबई प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक को मिली मंजूरी, पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट पर चल रहा काम, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज के लिए एमओयू, रायसेन में रेल कोच निर्माण की शुरुआत, उज्जैन में पहली मेडिसिटी की सौगात, रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाया गया, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना की शुरुआत, भोपाल इंदौर बनेंगे मेट्रोपॉलिटन शहर, 5 नए एयरपोर्ट का भी हुआ संचालन, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, ओरछा श्री राम राजा लोक, धार्मिक स्थलों पर पीडब्ल्यूडी कार्य, इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ, राज्य परिवहन निगम की बहाली। सरकार के 19 बड़े नवाचारों ने न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई, बल्कि निवेश, तकनीक, संस्कृति और पर्यटन को नई दिशा दी। 19 नवाचार, अभ्युदय की रफ्तार, संभागीय और सेक्टरवार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, संपदा 2.0 का शुभारंभ, अवैध खनन पर 41 ई चेक गेट की स्थापना, प्रदेश की सभी खदानों को मिला जियो टैग, एमपी में साइबर तहसील की व्यवस्था, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का उज्जैन से संचालन, सिंहस्थ मेला कार्यक्रम उज्जैन में संचालित करना, श्री कृष्ण पाथ्य निर्माण में आई तेजी, श्री कृष्ण पाथ्य न्यास का किया गया गठन, धूमधाम से मना विक्रमोत्सव 2025, उज्जैन में बनी वेधशाला और तारामंडल, महापुरुषों के नाम पर बने मुख्य स्वागत द्वार, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना, पूनों के बाद मंदसौर का गांधी सागर बना चीतों का नया घर, इंदौर की हुक्मचंद मिल का किया निराकरण, ग्वालियर की जेसी मिल सहित अन्य बंद पड़ी मिल्स के मजदूरों के हित में निर्णय, एमपी के 19 धार्मिक ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पर प्रतिबंध, वारंट और समन की तामीली में ई तकनीक का प्रयोग। 2 साल में लिए गए इन निर्णयों और शुरू किए गए मेगा प्रोजेक्ट्स ने मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इन पहलों से प्रदेश के विकास को नई गति और नई ऊर्जा मिली है। आगामी समय में भी इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन से जनता को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश की विकास यात्रा और अधिक सशक्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नक्सल उन्मूलन से लेकर विकास, जल प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई मोर्चों पर अपनी सरकार के कामकाज का पूरा खाका पेश किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने विकास और सेवा के 2 साल नाम की विभागवार पुस्तक का विमोचन भी किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि किन योजनाओं और फैसलों को मुख्यमंत्री ने 2 साल की सबसे बड़ी उपलब्धियां बताया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकास, प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े अपने बड़े फैसलों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। 42 दिनों में 42 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 10 मारे गए। उन्होंने दावा किया कि अच्छी पुलिसिंग, तय समय सीमा वाली रणनीति और प्रभावी पुनर्वास नीति ने इस सफलता को मजबूत किया है। तो ये हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए और अब जाकर कल जब 0 की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई।
इसलिए हमने कहा कि 1 साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है, और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फ़ोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है, और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलाइटों को ढेर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। अब ये अलग बात है कि अब हम वापस उस बालाघाट मंडला डिंडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें कि दोबारा ये सांप अपना फन नहीं फैला सके। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सुरक्षा बल के विकास के मोर्चे पर भी बड़े कदमों को गिनाया। नदी जोड़ो परियोजना के जरिए सिंचाई का रकबा बढ़ाने, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ जल साझेदारी करने और सिंहस्थ के लिए शिप्रा नदी पर 800 करोड़ की योजना जैसी परियोजना को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। ये जो पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब दो राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहाँ तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और 70,000 करोड़ ये सारे चीज़ों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही। 90% अदरवाइज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे खड़ा करेंगे। 1 लाख करोड़ की पीकेसी योजना तो 90,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, 70,000 करोड़ की पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ऐसे 70,000 करोड़ की हमारी ताप्ती के साथ योजना बनी, जो हमारा बुरहानपुर के बाद खंडवा खरगोन के हिस्से से होते हुए इस पूरे नए वाटर रिचार्ज का पूरा एक नया प्रकार का बेसाल्ट हमारा पूरा काम आएगा। उसी के साथ मंदाकिनी चित्रकूट के अंदर केन बेतवा का फिर रिवाइज प्रोजेक्ट दिया, जिसके आधार पर हमारी चित्रकूट की धारा भी सरसब्ज होगी, चित्रकूट का धाम भी जगमगाएगा। सीएम मोहन ने कहा कि मध्य प्रदेश अब उद्योग और ऊर्जा के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट नीमच में तैयार हुआ, जिलों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हुए और भोपाल में जीआईएस किया गया। पीएम मित्र पार्क, मेडिकल कॉलेजों की नई श्रृंखला, 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और पूरे प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन मॉडल तैयार करने को नया विकास मॉडल बताया गया। 7 पीएम मित्र पार्क में सबसे पहले हमारा पीएम मित्र पार्क का उनने न केवल भूमि पूजन किया, बल्कि उसी दिन हमने भूमि आवंटन भी कर दिया। केवल इतना ही नहीं, अभी मैं आपसे आ रहा था तो आते आते भंडारी मेडिकल कॉलेज वालों का फोन आया। उनने कहा कि आपकी वो 2 साल की उपलब्धि तो मैं कल विज्ञापन छापूंगा, आप बता देना। मैंने कहा आपकी क्या बात। अरे बोले मैं आपको केवल मेरी साइक्लोट्रॉन की जो इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जो विक्रम उद्योगपुरी में हमने लगाई। बोले जर्मन के आधार पर, जर्मन के विद्वान और वैज्ञानिक और वहाँ के सारे लोगों के साइक्लोट्रॉन की इंडस्ट्री के लिए हमको जमीन 2 दिन में तो जमीन मिल गई। 10 दिन के अंदर हाईटेंशन लाइन बिजली विभाग ने खड़ी कर दी, और हमारे पास जो जर्मन के वैज्ञानिक और लेबर लाए थे, जिनके भरोसे से वो हमको उत्पादन करना था, बोले वो आबो हवा इतनी अच्छी लगी और इतना सरलता से काम हो गया कि वो गए ही नहीं, और अभी साल भी पूरा नहीं, और हमने वो उत्पादन चालू कर दिया। तो अब हमारे देश को साइक्लोट्रॉन का बहुत बड़ा लाभ अपने इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल गया कि आज वो जो दवाई उनकी है, उनका कहना वो दवाई 10 गुना सस्ती है, आज वो पूरे देश में उपलब्ध कराएंगे।
सीएम ने पर्यावरण और गौ संवर्धन पर भी सरकार की प्राथमिकता दोहराई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 250 से अधिक नदियों पर जल गंगा अभियान चलाया जा रहा है। गौशालाओं को व्यवस्थित किया गया, सड़कों से पशुओं को हटाया गया और गौ संवर्धन को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि हम वेस्ट से बिजली और गैस बना रहे हैं। जल गंगा अभियान चलाने का हर साल का निर्णय किया। जल गंगा अभियान में दोनों क्षेत्र में, ग्रामीण में और शहर में भी, शहरी क्षेत्र के अंदर जितने कुएं, बावड़ी, तालाब, पुरानी जल रचनाएं और नवीन रचनाओं के लिए अब तो सड़कें भी बन रही है। तो हमने सड़कों के किनारे जो मुरम खोदने के लिए या बाकी मिट्टी निकालने के लिए जो गड्ढे होते हैं उसको भी जल रचना में बदलने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जी माननीय राकेश जी को धन्यवाद दूंगा। एक योजना बनी कि ये जितना पानी का हम अपना संचय कर सकते हैं उस सबको भी करते जाना है। उसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में भी सभी पंचायतों के साथ ये जलगंगा अभियान के माध्यम से, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। अभी ध्यान में आया कि लगभग 250 के आसपास प्रदेश की नदियां हैं। उन नदियों के उद्गम से लगा करके उनकी जल रचनाएं कैसे चालू हो, उनका एक तरह से पुनर्जीवन का काम भी और संचयन का काम भी। जल रचनाओं के लिए छोटे छोटे स्टॉप डैम से लगा करके बड़े बड़े भी सब पे काम करके बूंद बूंद कैसे काम आए उस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया। स्कूलों की बात मैंने कर दी। गौ संरक्षण की तो अद्भुत योजना हमारे यहाँ चल रही है। गौ संरक्षण में भी देश में नंबर 1 का है। अभी मैं कल आंध्र में उतरा था, कर्नाटक सरकार के वहाँ के एक कारपोरेशन के चेयरमैन आए थे। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी तो आप हमारी ले गए लेकिन आपके राज्य में बहुत बड़ा काम हो गया, मैं आना चाहता हूँ आपके मध्य प्रदेश। हमने कहा जरूर आओ। ये खास करके हमारा ये जो वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये जो पराली जलाने वाले जो प्रोजेक्ट जगह जगह, तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हमारे यहाँ अब धान का हो, गेहूं का हो, ये जो वेस्ट जितना निकलता है उससे बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन, इसके प्रोजेक्ट भी खड़े हो रहे हैं। और गौ संरक्षण को लेकर के घर घर दूध उत्पादन बढ़े, 9% से 20% के टारगेट पे हम चल रहे हैं। भारत सरकार के माध्यम से हमने गुजरात के उस अमूल वाले प्रोजेक्ट के साथ अपने ब्रांड सांची को बरकरार रखते हुए इस दिशा में आगे बढ़े कि 3 साल बाद 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। गोमाता के लिए भी पर्याप्त रूप से हमारी योजनाओं में 25 गोमाता अगर लेके आएगा या दूध उत्पादन की इकाई खड़ी करेगा तो 10 लाख सरकार देगी। इसके आधार पर एक साथ 500% की प्रोग्रेस हुई। किसानों और महिलाओं के लिए सीएम ने कई योजनाओं का उल्लेख किया। भावांतर योजना को कारगर बताया। प्याज किसानों के लिए इंडस्ट्री लगाने की घोषणा की और कहा कि लाडली बहनों की राशि बढ़ाई गई है, आगे भी वृद्धि की जाएगी। जैसा कि हमने अपनी प्रायोरिटी में बताया था कि हमने अपनी 2024 में बहनों के लिए वो वर्ष समर्पित किया। ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। रोजगार, शिक्षा और तकनीक पर सीएम ने कहा 2025 रोजगार वर्ष रहा। अब आने वाले साल किसान कृषि वर्ष होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी कैंपस खोले जाएंगे जिससे तकनीकी शिक्षा और उद्योग दोनों को मजबूती मिलेगी। आईटी पार्क बनाने का निर्णय पहली बार हुआ। बच्चा वहीं पढ़े, वहीं रोजगार भी मिल जाए। और आईटी के साथ नई टेक्नोलॉजी, डीप टेक रिसर्च पार्क भी ला रहे हैं, साइंस सिटी भी बना रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी भी खोल रहे हैं। और भविष्य में तैयार तो ये भी है कि हमारी सब प्रकार की नवीन पॉलिसियों के बलबूते पर भविष्य में रिसर्च का भी ये मध्य प्रदेश बड़ा केंद्र बने। इसलिए स्टार्टअप से लेकर 18 पॉलिसियों में हमने सब चीज़ जोड़ने का प्रयास किया। ऊर्जा की बात मैंने कर दी, सिंचाई की कर दी, आधुनिक विकास की कर दी, बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कर दी, पीएम विकास खास करके गाँवों के अंदर वृंदावन गाँव की बात मैंने आपके सामने की है। अधोसंरचनाओं को लेकर के भी हमारे बीच ई बस भी भविष्य में हम प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि हमारी पुरानी कठिनाई थी जब हमने कई प्रकार से दूसरी रचना खड़ी करी। गरीब उत्थान के लिए भी
सरकार के माध्यम से आपको केवल जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमने बजट को भी 5 साल में डबल करने का जो टारगेट लिया है, 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी 2002-03 तक। जब हमारी सरकार बनी तो 1,42,000 रुपया आय प्रति व्यक्ति हुई। आज की स्थिति में 1,54,000 रुपये प्रति व्यक्ति 2 साल के अंदर हमने ये आय बढ़ाई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिला स्तर पर नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज पर भी काम किया जा रहा है। जब हम तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तेज गति से बाकी काम कर रहे हैं, तो हमको उतनी तेज गति से विशेषज्ञ भी चाहिए, वो सारी भर्तियां भी चाहिए। और उन भर्ती के साथ में एक अच्छा प्लस पॉइंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उस पे भी हम आगे काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एकमात्र राज्य ऐसा है जो अपने बच्चों को मेडिकल के सभी प्रकार की शिक्षा देने में राज्य से उसको मदद लोन के रूप में मिल रही है, जो बाद में हम उससे बांड के रूप में लेना चाहते हैं। तो ये धीरे धीरे करके उस तरह की पूर्ति भी करेंगे, क्योंकि ये सही है कि अगर हमको सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज चालू करना है तो सिंगरौली का कोई व्यक्ति आसपास का तो रुक जाएगा सिंगरौली में, लेकिन दिल्ली बम्बई वाला विशेषज्ञ आके सिंगरौली में रुकेगा, ये थोड़ी चुनौती तो है। यही चुनौती हमको सीधी में मिलेगी, ये चुनौती हमको टीकमगढ़ बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में, पन्ना में मिलेगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन उसके लिए 2-3 साल का अभी, लेकिन इसके कारण से हम स्पीड रोक लें ऐसा नहीं। तो हमने कहा कि भाई इनकी जो तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह बढ़ा दो, आकर्षण बढ़ा दो, तो उसके कारण से लोग आ जाएंगे। तो ये हमने पिछली बार तय किया है कि जो प्राइवेट वाला दे रहा है उससे बढ़ के दे दे, तो आज शायद अपने पास रुकेगा। मुख्यमंत्री से मुख्य सचिव की अनुपस्थिति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा, मेरे स्वभाव में थोड़ी टेढ़ापन है, मुख्य सचिव वल्लभ भवन में है, उन्हें वहीं से काम करने दो। दूसरी बात आपने बोल दी है, थोड़ा मेरे स्वभाव में टेढ़ापन है। मैं कहता हूँ कि भाई जरूरी थोड़ी कि मैं बैठूँ वहाँ CS बैठे, CS वल्लभ भवन बैठे, जहाँ बैठना मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो, आगे देखो अपनी तो सारी। 2 साल के कामकाज का यह प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति और प्रयासों को सामने लाता है। कई परियोजनाओं और पहलों को लेकर सरकार ने अपनी कार्यशैली में तेजी और स्पष्टता दिखाने का दावा किया है। आने वाले समय में इन योजनाओं का व्यापक लाभ जनता तक पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ सरकार आगे की दिशा तय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सरकार के कामकाज को ऐतिहासिक बताया। खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश में विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और गरीब वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, महिला सशक्तिकरण में नए अध्याय और निवेश बढ़ाने की पहल ने प्रदेश को विकसित भारत के विजन की दिशा में आगे बढ़ाया है। गरीब कल्याण को लेकर हमारी सरकार ने कई अच्छे काम किए। जनजाति समाज का सम्मान और उत्थान को लेके बजट में 40,000 करोड़ की राशि का न सिर्फ प्रावधान किया, बल्कि वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं और राजा भभूत सिंह जैसे नायकों के नाम पे कैबिनेट आयोजित करके एक सामाजिक सम्मान देने का एक नया काम किया। महिला सशक्तिकरण में नई क्रांति, हमारा लाडली बहना में 1,500 की राशि की, देवी अहिल्या और नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की, महिला उद्यमियों के लिए लगभग 275 करोड़ का प्रावधान किया। इसके अलावा युवा और रोजगार के लिए भी सरकार ने बड़े निर्णय लिए। वहीं मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा है कि इस कार्यकाल में केवल विकास नहीं बल्कि प्रदेश की विरासत को साकार करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दृढ़ संकल्पित हैं और पिछले 2 साल उपलब्धियों से भरे रहे, जिनमें प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समग्र विकास दिखा गया। मध्य प्रदेश सरकार को 2 वर्ष पूरे हो गए, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसके लिए आप सभी को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में विरासत और विकास, सबका साथ सबका विकास, इस परिकल्पना को पूरा करने का संकल्प मध्य प्रदेश के डॉक्टर
मोहन यादव जी की सरकार ने दृढ़ संकल्पित है। 2 साल सुनने में भले छोटा लगे, लेकिन प्रदेश की जमीन पर इन 2 वर्षों ने उम्मीदों के कई नए अध्याय लिखे हैं। चाहे नक्सल उन्मूलन का साहसिक कदम हो, किसानों के जीवन में लौटती हरियाली हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए आयाम हो, या फिर सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए संवेदनशील फैसले, मोहन सरकार के इन 24 महीनों ने बस काम नहीं किया, विश्वास भी जगाया है। आज की इस रिपोर्ट में जो तस्वीरें हमने देखी वो सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के दिलों से निकली कहानी है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इन प्रयासों से बदली है। और शायद यही कारण है कि 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो विजन सामने रखा वो विकास का आंकड़ा भर नहीं, बल्कि एक बेहतर, संवेदनशील और सक्षम मध्य प्रदेश की झलक भी है। फिलहाल इतना ही। आगे की राह कैसी रहेगी यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज के दिन यह कहना गलत नहीं होगा, मोहन सरकार के ये 2 साल प्रदेश के लिए उम्मीद और अभ्युदय के साल साबित हुए हैं। नमस्कार।